आप सबके हृदय को भगवान के प्रेम से और भगवान के बोध से अभिसिंचित कर रहे। आप सबके हृदय में भक्ति महारानी की प्राण प्रतिष्ठा और भगवत तत्व का बोध कराने वाले ऐसे श्रीमद् भागवत की व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी महाराज, व्यासपीठ को भी मैं वंदन करता हूँ। यहाँ विराजमान समस्त वेदनिष्ठ ब्राह्मण जो भिन्न भिन्न यजमानों के कल्याण और मनोरथ के लिए श्रीमद् भागवत का और भिन्न भिन्न मंत्रों की उपासना कर रहे हैं। हमारे समस्त संगीतकार बंधु अनेकानेक जगह से इस श्रीमद् भागवत कथा में आनंद रस प्राप्त करने के लिए उपस्थित आप सब हरि भक्त, भक्ति और शक्ति के स्वरूपा समस्त मात्र शक्ति आप सबके हृदय में विराजमान श्री बिहारी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कथा का द्वितीय दिवस है। अच्छा, आज पवित्र श्रावण मास के इस कथा के द्वितीय दिवस में मुझे भी शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। विगत वर्ष भी श्रद्धेय तिवारी जी की कथा परिक्रमा मार्ग में शायद श्रावण मास में ही थे। वाह, 7वां झूलनोत्सव, तब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपके साथ निरंतर एक संपर्क संबंध 1 वर्ष से बना रहा। कल ही उज्जैन से शिव महापुराण का विश्राम करके मैं आया और आज अभी एक कार्यक्रम में गिरिराज जी निकलना था तो मैंने कहा मैं प्रारंभ में ही मैं आ जाऊं। आप सब वास्तव में ही अत्यंत भाग्यशाली हैं। भगवान के दर्शन की जितनी महिमा है, भगवान के दर्शन से भी बहुत ज़्यादा अगर किसी की महिमा है तो भगवान की कथा की महिमा है। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानम्भा विसरोरुहं धुनोति समिलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। भगवान स्वयं कह रहे हैं, कान मार्ग से किसी ने भगवान की कथा का श्रवण कर लिया हो तो नेत्र मार्ग से दर्शन का सुख मिल जाएगा, पर किसी के कानों में भगवान की कथा न गई हो तो भगवान के दर्शनों का सुख नहीं मिलेगा। बिहारी जी मंदिर के सामने जो लस्सी और चाट पकौड़ी मिल रही है उसका सुख मिलेगा। दर्शन करके ये लोग निकलते तो यही तो कहते हैं, बोले बिहारी जी का दर्शन किए, अरे महाराज जी कितनी सोहनी लस्सी बनती है वहाँ पे, टिक्की का तो पूछो ही मत। तो कानों में अगर कथा चली गई होती तो कथा क्या करती। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं कान मार्ग से प्रवेश करता हूँ और जिसके हृदय में कथा चली जाए ये जन्म जन्मांतर के ताप की निवृत्ति तो कर ही देती है, ये भगवान को सामने लाकर प्रकट कर देती है। कृत्यते सूयते चापी श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर यदा। तो जहाँ श्रीमद् भागवत का ये शास्त्र पुराण कथा विद्यमान हो, कथा को सुन ले, बोले भैया भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है, ये तो भगवान को प्रकट कर देने वाला ग्रंथ है। इसलिए हमारे यहाँ यह कहा गया, यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। वैष्णवों का सबसे बड़ा कोई धन है तो श्रीमद् भागवत को धन कहा। लोग कहते महाराज जी हमने तो भगवान को देखा ही नहीं, और जिसको देखा नहीं उससे प्रेम कैसे कर सकते। तो देखो भैया, बिना देखे भी प्रेम हो सकता है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर्शन वतांते हरितो गतापम। अब श्री रुक्मणी जी ने भी भगवान को नहीं देखा और भगवान से विवाह करने को तैयार हो गए। तो भगवान को यह कह रही है, हे श्याम सुंदर मैंने आपको देखा तो कभी नहीं, केवल श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर्शन वतांते, केवल आपके गुणों को सुना और आपके गुणों को सुनकर ही मुझे आपसे प्रीति हो गई। तो आप सब इस वृंदावन के दिव्य रसमयी प्रेममयी भूमि में वास्तव में ही भाग्यशाली हैं।
जीव के अनेकानेक कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का कभी उदय होता है, तब जाकर भागवत होती है। बिहारी जी के दर्शन मिल जाए। प्रथम सुनई भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। और ये भगवान की कथा किसी भक्त के मुख से मिल जाए तो महाराज और आनंद है। तो हमारे तिवारी जी श्री ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। भगवन मतिर अनपेक्ष सुहृदो दीने सुसानुकंपो यह बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनि भी। हम बस एक भागवत जी का यह श्लोक बोलकर आपके और व्यास जी के बीच में ज़्यादा रस क्षति हो ऐसे निमित्त ना बने, बस हम यह कहते हुए ये वृंदावन देने वाले, यह मांगने की भूमि भी है और देने की भूमि भी है। और ध्यान रखना, केवल तुम ही मांगने नहीं आए, ये वृंदावन की गोपियों के घर पर तो ब्रह्म मांगने के लिए आया है। सारी दुनिया में भगवान देते होंगे, पर ब्रज में बड़ी उल्टी परंपरा है। या ब्रजवासी होंगे, वृंदावन का ठाकुर द्विभुज ठाकुर है। ये भूमि तो सबको देने वाली है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च बिछ्यासीद उत्तमा प्रीति राम माधव योन्नपः। भगवान स्वयं गोकुल से पधारे हैं तो श्री दाऊ जी को कहते हैं, दाऊ जब से मैं यह वृंदावन में आया हूँ, वृंदावन में आते ही मेरे मन में उत्तम प्रीति को जन्म भयो है। तो जो ब्रह्म सदैव प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायं हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न्य स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। यहाँ बैठकर नलकुंवर मणिग्रीव कह रहे हैं, ठाकुर इतना दे दीजिए, हमारी वाणी सदैव आपको गाती रहे। बस भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, हमारे कान सदैव आपकी कथा सुनते रहें, ये हाथ आपका कीर्तन करें, सत्कर्म करें, हमारी चित्त चेतना में हे गोविंद आपका ही चिंतन चलता रहे। और आपके साधु संत ब्राह्मण इन सब में हमें भगवत तत्व का अनुभव हो जाए। यह ध्यान रखना, भागवत की उपलब्धि यही है, भागवत सुनकर सबके भीतर परमात्म तत्व का दर्शन होने लग जाए। हर ब्राह्मण में भगवान वेद का दर्शन हो, हर गाने वाले में नारद जी दिखने लग जाएं, हर श्रोता में परीक्षित दिखें, हर कथाकार में सुखदेव दिखें, प्रेम में डूबने वाली हर बहन के भीतर मीरा का दर्शन हो जाए, सबके भीतर चैतन्य महाप्रभु सूरदास बाबा का दर्शन होने लग जाए, ऐसी दृष्टि का परिवर्तन हो जाए। बंधु समझ जाना, अब कथा की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। आप सब इस कथा के जो यजमान परिवार हैं, मैं उन सब के भाग्य की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। इस प्रकार आप वृंदावन आते रहें, बिहारी जी आपको बुलाते रहें, श्रीमद् भागवत भगवान आपके ऊपर कृपा करें और सबके मंगल की कामना करता हुआ श्रद्धेय श्री तिवारी जी आपके ऊपर भी, अब इनका नाम ही भगवत है तो देखो श्रीमद् भागवत और भगवत के मुख से सुन रहे हो तो नाम में ही भगवत है। और कथा के बाद क्या मिलता है लोगों को, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ? प्रसाद। ये प्रसाद भी दे रहे हैं अपने नाम में। हाँ, और तिवारी जी तो तारने वाले होते ही हैं। हाँ, तुम्हारा जिनके नाम में देख लो, ये भगवत स्वरूप है, प्रसाद आपको मिलेगा। ये प्रसाद है सर्व दुखानाम, गीता में आज्ञा है भगवान की कि जिसको प्रसाद मिल जाता है उसके सब दुखों का नाश हो जाता है। तो इनके नाम में ही तत्व बोध हो रहा है। हमारे श्री तिवारी जी के ऊपर ठाकुर जी खूब कृपा रखें। आप नित्य निरंतर राम ही सुनिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। आपकी वाणी श्री ठाकुर का खूब नाम गाती रहे, ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं मेरे वाक्य पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि मुझे कहीं बाहर निकलना है, तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि मैं प्रथम में ही आप सबके दर्शन कर जाऊँ। जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ से मैं कोटि कोटि पुनः प्रणाम करता हूँ। पूज्य ठाकुर जी ने जो अपना बहुमूल्य समय का यहाँ भागवत जी के चरणों में और इस दास के ऊपर जो कृपा बरसाई,
यही प्रेम मैं निरंतर अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसा ही प्रेम बरसता रहे और दर्शन भी आपका, रसमयी वाणी का लाभ भी सदा हम सबको ही प्राप्त होता रहे। एक बार पुनः पूज्य ठाकुर जी के चरणों में बहुत दिव्य भाव से ताली सेवा